तो देखिए, हाईवे पर अगर चल रहे तो सावधान रहिएगा। तेज रफ्तार से जान भी जा सकती है, क्योंकि देर से ही सही सुरक्षित घर आप पहुंचे, ये अपील एनडीटीवी कर रहा है। एनएचएआई की मॉनिटरिंग कितनी है, ये सवाल निशान खड़ा हो चला है। और इन सब के बीच आपको जानकारी दें कि फलौदी में जो हादसा सामने आया, उसको लेकर मुआवजे का ऐलान दरअसल किया गया है। मंत्री हैं मदन दिलावर, जिन्होंने घोषणा की है मुआवजे के। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी। परिवार से 3 सदस्यों की मौत पर 25 लाख का मुआवजा। और आपको जानकारी दें कि पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मंत्री दिलावर ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी और परिवार से 3 सदस्यों की मौत पर 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। परिजनों से बातचीत हो गई है और हमारी इस पर सहमति बनी है। उन्होंने भी स्वीकृति दी है कि जो जैसलमेर दुखांतिका में जो आर्थिक सहायता दी थी मृतकों के परिजनों को, वो सहायता उनको दी जाए। और क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, उसके नाते मैंने घोषणा की है कि 10-10 लाख रुपए सभी मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसी पर हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, ये मुआवजे का ऐलान तो मंत्री ने कर दिया है 10-10 लाख के, और परिवार के 3 सदस्यों से अगर मौत हुई है तो उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे से जो गए हैं लोग वापस तो नहीं आएंगे। जरूरत है कि अधिकारी जिनकी लापरवाही सामने आई उन पर कार्रवाई हो। जरूरत है जहां लूप होल्स बने हुए हैं उनको पूरा किया जाए। देखिए मनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती। जो लोग चले गए उनकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार जो पीछे रह गए हैं उनका जीवन यापन कैसे हो। और जिस तरह से परिजन और वहाँ इलाके के लोग मुआवजे की मांग को लेकर सुबह से आज वार्ता का दौर चल रहा था। फाइनली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हस्तक्षेप के बाद अब वो बात जो है सहमति तक बन गई है। और मुख्यमंत्री ने ही ऐलान किया है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए, और अगर किसी परिवार के 3 लोग सदस्य जो है जिन्होंने जान गंवा दी है उनको 25-25 लाख रुपए, और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए, और जो सामान्य घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हादसे के लिए सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जो भी दोषी होगा, जिस तरह से इस मामले में कई तरह की थ्योरी आ रही है कि कहीं लाइट नहीं थी या नो पार्किंग एरिया में जो है वो ट्रेलर खड़ा था, या कैसे वहाँ पर सामान्य तौर पर ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं होती, तो जिम्मेदारी जिन लोगों की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, रिपोर्ट बनेगी। और सरकार की मंशा ये भी है कि बार बार राजस्थान में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं और एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए ताकि राजस्थान के हाईवेज को महफूज किया जा सके। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा सुशांत, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है जहां आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने पोस्ट किया था और उनकी ओर से सवाल खड़े किए गए थे एनएचएआई के अधिकारियों पर कि अवैध तरीके से न केवल ढाबे चल रहे हैं बल्कि वहां पर आके ट्रक खड़े हो जाते हैं। इस पर पेट्रोलिंग को लेकर भी सवाल निशान वो खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भारतमाला एक्सप्रेसवे हाईवे की बात नहीं मनी, पूरे राजस्थान के हाईवेज की समस्या है। जयपुर अजमेर हाईवे पर भी हमने देखा कुछ कट थे जिनको एक बड़े भीषण हादसे के बाद बंद किया गया। उसके बावजूद ढाबों के किनारे जो ट्रक खड़े रहते हैं वो अमूमन सड़क पर पार्क कर दिए जाते हैं। उनके खिलाफ एक्शन नियमित रूप से नहीं लिया जाता। जिम्मेदारी जिन लोगों की है, जिन डिपार्टमेंट की, जिन अधिकारियों की है, उन पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन राजस्थान में सालाना 10,000 मौतें सड़क दुर्घटना में हो रही हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सरकार चिंतित भी है। साप्ताहिक पखवाड़ा मनाया जाता है, लेकिन जरूरत जिस तरह से हादसे हो रहे हैं पूरे साल भर एक बड़ा अभियान चलाने की है। और इन हाईवेज पर नियमों की पालना कैसे हो, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं तो गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ गई है। और लगातार जो हादसे हो रहे हैं एक बड़ी वजह ये भी है नियमों की पालना नहीं हो रही, या फिर जैसे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ढाबे बिना अनुमति के कैसे जगह जगह खुल गए, और ढाबे खुलते हैं तो वहाँ पर उसके बाहर गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। और कई सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं। और कल के वाकया में सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुशांत ने बताया कि यहाँ पर सरकार ने न केवल मुआवजे का ऐलान किया बल्कि सरकार की कोशिश है कि जो लगातार हादसे सामने आ रहे हैं उसके पीछे जो अधिकारी हैं लापरवाह, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो लूप होल्स इन हादसों के पीछे सामने आ रहे हैं उन पर भी काम सरकार की ओर से किया जाएगा।